हेलो दोस्तों, एड एजुकेशन में आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी में ही कंटिन्यू करेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला था मिस्टर N.A. पालकीवाला जी ने। हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक मिस्टर K. मुंशी जी ने इसको बोला था। ये बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे हमारा प्रेम्बल डिज़ाइन किया गया है। ओके, ये नॉट ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर। ना ही पावर का ये सोर्स है, ना ही किसी पावर को प्रोहिबिट करता है। ओके, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर को, ये नॉन जस्टिसेबल है प्रीएम्बल, एंड ये अमेंडेबल है। एक बार अमेंड हुआ है सो फार 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी जी के ड्यूरेशन में। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट्स हुए थे 1976 में। इसमें इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब हम नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ना ही हम किसी पे डिपेंडेंट है, ना किसी के डोमिनेशन है किसी अदर नेशन के। स्टेट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, इंटरनल हो या एक्सटर्नल अफेयर हो, स्टेट फ्री है एक्शन लेने के लिए। सोशलिस्ट है, यानी हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में यकीन करते हैं, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म में। डिफरेंस है दोनों में। ओके, सेक्युलर है, यानी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर है, यानी हमारी जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था, हम इक्वल रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन पॉलिटी एंड रिलीजन है। और ये जो सेकुलर वर्ड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। डेमोक्रेटिक यानी एम्ब्रेस नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी पे ये बेस्ड है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड रिपब्लिक भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल नॉट अ सिंगल पर्सन, यानी पीपल चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को या अदर। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को तो सेलेक्ट नहीं करते हैं, लोकसभा मेंबर को सेलेक्ट करते हैं और मेंबर सेलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, यानी पीपल जो सिटीजन हैं उनका भी पार्टिसिपेशन है सेलेक्ट करने में गवर्नमेंट को। जस्टिस एम्ब्रेस थ्री डिस्टिंक्ट, तीन अलग अलग तरीके के जस्टिस को ये एम्ब्रेस करता है। जैसे इट इंश्योर्ड टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी टेरिटोरियल और साइकोलॉजिकल की बात हो रही है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी को हार्म नहीं किया जा सकता। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, चाहे टेरिटोरियल हो या साइकोलॉजिकल हो, उसको इफेक्ट नहीं किया जा सकता। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल हमारा बेसिक फिलॉसफी है, फंडामेंटल वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें स्टेट किए गए हैं। ये एसेंशियल टू अनरिवेल माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर फादर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, उनके माइंडसेट को बताता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीफ्रेस है, वो कैसा एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा।
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल उसका सोल है। कंपोनेंट ऑफ प्रीएम्बल ये डिराइव करता है इट्स अपनी अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए हमारा जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये रिफर करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो वी यानी पीपल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव कर रही है मिल रही है किसी इंडिविजुअल से नहीं, ये सिटीजन से मिल रही है। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी है। ओके, ऑब्जेक्टिव इसका है स्पेसिफाई करना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ड्राफ्ट इसका डेट ऑफ एडॉप्शन है नवंबर 26, 1949। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26, 1949 में। इस प्रीएम्बल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे बेरुबरी वर्सेस यूनियन 1960, यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस है बेरुबरी। इसमें प्रीएम्बल हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा या उनके द्वारा जो डिसीजन आई उसके हिसाब से प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये डिसाइड हुआ कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 केस, इसमें प्रीएम्बल, इसमें ये जो रूल आई इसके हिसाब से प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973, बेरुबरी केस 1960, प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद केस में 1973 प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया केस 95 में हुई, इसमें प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। एंड अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल जैसा हमने डिस्कस किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये अमेंड हुआ था। ओके, एंड यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन, यानी एक कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है, वाइडर कॉन्सेप्ट है देन यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज स्टेट्स वेयर टेरिटरी ऑफ इंडिया इम्प्लाइज स्टेट में, यूटी में, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। इंडिया जो मे बी एक्वायर्ड है या एक्वायर किया है इंडिया की, वो टेरिटरी ऑफ स्टेट में आती है। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सिर्फ स्टेट्स। ओके, आर्टिकल 2 जो वो पहला आर्टिकल था यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल 2 इसमें कंप्लाई करता है पावर टू एडमिट न्यू स्टेट, यानी अगर कोई नई स्टेट बनानी है आपको तो आप आर्टिकल 2A के थ्रू न्यू स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 2 भी पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट नॉन एग्जिस्टेंस बिफोर, यानी कोई स्टेट अगर पहले कभी बना नहीं है तो एक नया स्टेट क्रिएट करने की अथॉरिटी देता है। आर्टिकल 3 हमारा अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट टू डील विथ इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट, यानी ये इंटरनल जो बाउंड्री है उसको रीएडजस्ट करने के लिए उस टेरिटरी को अथॉरिटी देता है आर्टिकल 3। रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट बिल फॉर द पर्पस, यानी ये जो अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इंटरनल रीएडजस्टमेंट, यानी हमारी जो इंटरनल टेरिटरी है उसको रीएडजस्ट करने के लिए क्या प्रोविज़न है या पर्पस है,
तो पहला जो है कि रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, शुड बी रिफर टू कंसर्न स्टेट, यानी जो स्टेट इससे इफेक्ट में आते हैं उन वो लेजिस्लेचर को रिव्यू के लिए। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो भी लॉज इसके अंडर बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। फॉरेनर कंट्री कांट हैपन, यानी हम आर्टिकल 3 अपनी जो टेरिटरी है फॉरेन कंट्री को सेशन यानी उन्हें दे नहीं सकते हैं। नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके लिए चाहिए, एंड 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने बांग्लादेश को कुछ जो इनक्लेव्स हैं हमने उन्हें दिए। तो ये यूनियन के बारे में थी डिटेलिंग, ये इनका प्रोसीजर है। इसमें इस इमेज के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि टू टेक ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाइंडिंग है। सो ये सेकंड बेस एंड सिंपल मेजोरिटी से नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो स्टेट होंगे सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट एंड न्यू स्टेट इज स्टेट्स क्रिएटेड। सो ये दी गई है स्टेप्स। ओके, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 to 4 है। आर्टिकल 1 कहता है भारत इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट। ओके, यूनियन ऑफ द स्टेट है ना कि फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, यानी जितने स्टेट हैं लाइक यूएस उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया आपस में एक स्टेट एक यूनियन बनने के लिए, इसीलिए भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, कोई फेडरेशन नहीं है। टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला टेरिटरी ऑफ द स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी, एंड थर्ड टेरिटरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ हम चेक करेंगे न्यू स्टेट दैट कैम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1956, उसकी लिस्ट दी गई है। चाहे तो ये रिफ़र कर सकते हैं आप, एक बार मैं बोल देता हूँ। 1960s में महाराष्ट्र, गुजरात ये बॉम्बे से अलग हुए थे। 63 में नागालैंड बना। 66 में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश फ्रॉम पंजाब प्रोविंस से अलग हुए थे। 72 में मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय क्रिएटेड की गई। 75 में सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये फॉर्मुलेट हुआ। एंड 1987 मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा फॉर्मुलेट हुए। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बना। 2014 में तेलंगाना। So evolution of the integration of 3 state with India, like ये हिस्ट्री के बारे में कैसे इवॉल्व हुआ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, कैसे यूनियन टेरिटरीज डिज़ाइन हुई आज़ादी के बाद, या जब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग फार्मुलेट किया था उस समय अलग अलग प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, तो कैसे क्या प्रोसीजर था उसी के लिए ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3 स्टेट विथ इंडिया, जैसे हैदराबाद में पुलिस एक्शन लिया गया, जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया, कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है। ओके, धर कमीशन 1948 में फॉर्मुलेट हुई। इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, क्योंकि आज़ादी के बाद जब स्टेट फॉर्मुलेट होने लगे तो लोगों की मांग थी, पब्लिक की मांग थी कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे सेग्रीगेट किया जाए, डिवाइड किया जाए। कहीं ये मांग उठने लगी कि रिलीजन के बेस पे, क्योंकि हमारे कंट्री से ऑलरेडी पाकिस्तान अलग हुआ था, बंटवारा हमने ऑलरेडी देखा था, तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग कमीशन बनी और कमीशन ने
इस जो डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस हो सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या किसी एथनिक ग्रुप के बेसिस पे, इसको अवॉइड करने की या इसको मिनिमाइज करने की काफ़ी कोशिश की स्टेट फॉर्मुलेशन में। धर कमीशन 1948 में इसी में से एक पहलू है इसी का। तो धर कमीशन 1948 में ऑर्गेनाइज किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक, यानी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ज़्यादा फोकस करें ना कि लिंग्विस्टिक पे। जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पिट्टाभी सीतारमैया, ओके, सरदार वल्लभ भाई एंड पिट्टाभी सीतारमैया जी के ये कमेटी बनी थी 1948 में। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया सिंपली लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी लैंग्वेज बेस नहीं होना चाहिए किसी स्टेट को फॉर्मुलेट करने के लिए। फजल अली कमीशन बनी 1955 में। उन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। उन्होंने फजल अली कमीशन 1955 में बनी, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ लैंग्वेज तो बेसिस होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, बट रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, यानी एक लैंग्वेज एक स्टेट को इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने ये कहा कि मल्टी लैंग्वेज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं स्टेट को फॉर्मुलेट करने के लिए अकॉर्डिंगली। सो फजल अली कमीशन पे बेसिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, led to the abolition of the fourfold classification of the state and formation of 14 state and 6 UTs। यानी फजल अली कमीशन के बेसिस पे ही स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड लेड टू इसको अबॉलिश किया फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन एंड 14 स्टेट 14 स्टेट एंड 6 यूटीज फॉर्मुलेट की गई। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो क्रिएट हुआ था वो आंध्रा था 1953 में, इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट क्रिएट हुआ था वो 1953 में आंध्रा था, ओके। बात करते हैं दोस्तों सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ओनली फॉर सिंगल सिटीजनशिप, जैसा हमने पहले देखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को ही अलाउ करता है। हु आर सिटीजन्स, सिटीजन कौन होंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय जो भी पर्सन हु इज़ डोमाइसल इन इंडिया, बॉर्न इन एनी ऑफ द पेरेंट इन इंडिया, यानी उसके बॉर्न हुए हैं कोई भी पेरेंट इंडियन है, इंडियन डिसेंट है या इंडिया में बॉर्न हुआ है और रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर, आर्टिकल 5 ये कहता है कि 5 सालों से वो इंडिया में है तो वो इंडियन कंसिडर किया जाएगा। पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल 6 में है, जो पाकिस्तान से लोग आए इंडिया में वो भी इंडियन सिटीजन आर्टिकल 6 के थ्रू। पीपल हु वेंट टू पाकिस्तान एंड रिटर्न बैक इंडिया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लोग पाकिस्तान गए और फिर वापस चले आए वो भी आर्टिकल 7 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किए जाएंगे, इंडियन सिटीजन कंसिडर किए जाएंगे। एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया रजिस्ट्रेशन के थ्रू आर्टिकल 8। और कुछ वेज ऑफ एक्वाइजेशन ऑफ द सिटीजन्स अंडर सिटीजनशिप एक्ट है 1955। इसमें बाय बर्थ आप जो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप जैसे होगी रिनाउंसिएशन, आप खुद ही रिनाउंस कर दें, टर्मिनेट कर दी जाए या डिप्रीवेशन हो जाए, डिप्राइव कर दिया जाए या टर्मिनेट हो जाए आपकी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो रिसेंट में आई थी अपडेट, इसके हिसाब से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, 3 कंट्रीज अफगानिस्तान,
Bangladesh and Pakistan who entered India on or before 31st December 2014. उनके लिए ये एक्ट 2019 में लाई गई थी. will be treated as will not be treated as illegal migrant. ओके, इलीगल माइग्रेंट नहीं कंसिडर किए जाएंगे. एलिजिबल टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं. एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप फॉर आफ्टर 6 ईयर और स्टे इन इनसाइड इंस्टीड ऑफ 12. इवन पहले 12 साल आप कंटिन्यू रहें, बट अब 6 साल में ही अगर आप 6 साल स्टे करते हैं या किए हैं तो आप बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के, अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, 6 साल आप रिसाइड करते हैं, इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हैं और इन रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप इंडियन सिटीजन एप्लीकेबल हैं. ओके. रिलैक्सेशन ऑफ 11 ईयर रिक्वायरमेंट. पहले 11 साल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, 5 ईयर फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू रिलीजियस एंड 3 कंट्रीज, जैसा मैंने बात किया. ओके. सो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, एंड आगे फंडामेंटल राइट के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे. फंडामेंटल राइट को देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में इसकी इंफॉर्मेशंस. एंड हमारी कोशिश है कि अब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल्स हैं, इसकी क्या मेरिट्स हैं, या जो भी इंफॉर्मेशंस हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम या ऐसे नेचुरल अवेयरनेस के भी ज़रिए से, तो आप तक ये पहुंचाई जाए इन्फॉर्मेशन. अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच दोस्तों. थैंक यू.